दोस्तों अगर आप अर्थ के मैप को देखोगे तो आपको टोटल 7 कॉन्टिनेंट दिखेंगे, लेकिन अर्थ का एक ऐसा कॉन्टिनेंट जो कि पिछले 375 सालों से मिसिंग था, पूरा का पूरा न्यूजीलैंड जिस कॉन्टिनेंट के ऊपर बसा है उस कॉन्टिनेंट का नाम है जिलैंडिया। लेकिन आखिर कैसे ये कॉन्टिनेंट समुद्र के अंदर डूब गया और कैसे इसकी खोज हुई थी, आइए जानते हैं अर्थ के 8 लॉस्ट कॉन्टिनेंट जिलैंडिया के बारे में। क्योंकि दुनिया को मिला 8वां महाद्वीप। Africa was the last continent to be discovered by mankind. South America, and here's the coast of Africa. Scientists recently discovered a new continent that had been missing from our knowledge for 375 years. दरअसल बात है 16वीं शताब्दी की। उस समय पर यूरोप के लोग पृथ्वी के भागों को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस रहते थे। उन्हें ऐसा विश्वास था कि अगर अर्थ के नॉर्थ भाग में इतने बड़े बड़े कॉन्टिनेंट हैं तो पक्का कहीं ना कहीं अर्थ के साउथ पार्ट में भी इतने बड़े बड़े कॉन्टिनेंट ही होंगे जिससे अर्थ बैलेंस रहता होगा। लेकिन उन्हें सिर्फ इस चीज़ पर भरोसा था कि ऐसा हो सकता है। इस चीज़ को लेकर उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन या फिर डेटा अवेलेबल नहीं था। इसी चीज़ की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए और अर्थ के एक बड़े कॉन्टिनेंट की खोज करने के लिए 14 अगस्त साल 1642 में एक डच नाविक एबेल तास्मन अपनी टीम के साथ एक छोटी सी नाव लेते और इंडोनेशिया की जकार्ता से अर्थ के एक नए कॉन्टिनेंट की खोज में एक लंबे सफर पर निकल जाते। सबसे पहले समुद्री रास्ते से वो पश्चिम की तरफ जाते और उन्हें कुछ खास मिलता नहीं है, इसलिए वो अपना रास्ता बदल कर उत्तर की ओर जाने लगते। लेकिन फिर भी दूर दूर तक जमीन का कोई टुकड़ा नहीं दिख रहा था, इसलिए इस बार वो दक्षिण की ओर मुड़ने का फैसला लेते और एक लंबे सफर के बाद उनकी नाव फाइनली दक्षिण के भाग में एक बड़े से जमीन भाग पर जाकर टकराती है। और जब वो उस जगह पर जाने की कोशिश करते हैं तब वहाँ के लोग तास्मन और उनके साथियों पर हमला करने लगते हैं और उनके नाव को डुबाने की कोशिश भी करते हैं। तास्मन और एक अनडिफाइंड टेरिटरी के लोग के बीच की मुलाकात अच्छी नहीं रहती है, इसलिए तास्मन अपनी नाव उठाते हैं और अपने मिशन को अबॉर्ट करके निकल जाते हैं। लेकिन अब तक तो तास्मन भी कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ चुके थे कि उन्होंने एक ऐसे कॉन्टिनेंट की खोज कर ली है जिसे अब तक वो सिर्फ अपनी इमेजिनेशन में ही देखा करते थे। क्योंकि वहाँ के लोग से तास्मन की अच्छी मुलाकात नहीं होती है, इसलिए तास्मन उस कॉन्टिनेंट का नाम मर्डरर्स रखते, यानी कि खूंखार लोगों का देश। वैसे तो तास्मन ने जिस कॉन्टिनेंट की खोज की थी वो 96% पानी में डूबा हुआ था और बाकी का जो जमीनी भाग था वो न्यूजीलैंड था। इसी के साथ तास्मन ने न्यूजीलैंड के साथ साथ अर्थ के डूबे हुए 8वें कॉन्टिनेंट को खोज निकाला, जिसका नाम बाद में जिलैंडिया पड़ा। वैसे तो इसका नाम 2017 से पहले मर्डरर्स ही था, लेकिन 2017 के बाद वर्ल्ड के जियोलॉजी डिपार्टमेंट की टीम्स ने वहाँ रहने वाले जो सभ्यता थी माओरी, उसकी भाषा में इस जगह का नाम जिलैंडिया रखा। अब दोस्तों इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी देखने को मिलती थी कि एक तरफ जहाँ बड़े बड़े एनसाइक्लोपीडिया और सर्च इंजन और साथ में मैप कंपनियां ये दावा करती थी कि अर्थ पर सिर्फ 7 कॉन्टिनेंट्स ही है, वही दूसरी ओर जियोलॉजी के जो कोई ग्रुप थे वो ये दावा करते थे कि अर्थ पर 8 कॉन्टिनेंट है। लेकिन जो भी हो, जिलैंडिया की खोज वैसे तो 1642 में ही कर दी गई थी, लेकिन आज 2023 तक भी इसके बारे में कुछ ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है। और इसके मेन रीज़न यही है कि जिलैंडिया का 96% भाग पानी के अंदर डूबा हुआ है। अब ऐसे में कुछ सवाल सामने आते हैं कि आखिरकार ये कॉन्टिनेंट बना कैसे था? क्या ये इंडिया का हिस्सा था पहले के टाइम पे? साथ ही ये कॉन्टिनेंट समुद्र में किस वजह से डूबा था? और सबसे मेन क्वेश्चन ये है कि कई जियोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ ही कई देश भी ऐसा मानते हैं कि न्यूजीलैंड को इस कॉन्टिनेंट के बारे में पहले से ही पता था, वो दुनिया को छुपाए रखना चाहता था इससे, ताकि न्यूजीलैंड इस पूरे कॉन्टिनेंट पर कब्जा करके सभी यहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज और मिनरल्स है उसे चोरी छुपे यूज कर सके। आइए जानते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है। दरअसल साल 1982 में यूनाइटेड नेशन ने एक लॉ पास किया था, लॉ ऑफ द सी, यानी कि इस लॉ के हिसाब से किसी भी देश की समुद्री जो कोस्ट लाइन होती है उससे 400 किलोमीटर तक के एरिया के रिसोर्सेस और मिनरल्स उस देश के अंडर में आते। अब न्यूजीलैंड का पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो अगर जिलैंडिया को एक कॉन्टिनेंट प्रूव कर दिया जाए तो न्यूजीलैंड की कोस्ट की लाइन 6 गुना बढ़ जाएगी। लेकिन ऑफिशियली जिलैंडिया को अर्थ का 8 कॉन्टिनेंट नहीं माना जा रहा था, इसलिए न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने कई जियोलॉजी की टीम बुलाई ताकि वो रिसर्च कर सके और ये प्रूव कर सके कि जिलैंडिया एक कॉन्टिनेंट ही था। और रिसर्चर्स ने जब अपनी रिसर्च शुरू की तो उन्हें जो चीजें मिली वो प्रूव करने के लिए काफी थी कि जिलैंडिया एक कॉन्टिनेंट रहा था। दरअसल समुद्र के अंदर की जो जमीन होती है वो वोल्केनिक स्टोन वाली होती है और नॉर्मल जमीन होती है वो ग्रेनाइट वाली होती है। रिसर्च में ये पता चला कि जिलैंडिया जो कि समुद्र में डूब चुका है उसकी जमीन ग्रेनाइट स्टोन वाली है। यहाँ पर ये चीज तो कहीं ना कहीं प्रूफ हो जाती है और कंफर्म हो जाती है कि जिलैंडिया एक कॉन्टिनेंट ही था। लेकिन ये रिसर्च तो कई साल पहले ही किया गया था, लेकिन फिर भी आपने कभी बुक्स या फिर मैप्स में इस कॉन्टिनेंट को नहीं देखा होगा। आखिर क्यों ये प्रूफ हो जाने के बावजूद भी कि जिलैंडिया एक कॉन्टिनेंट है इसे मैप्स या फिर बुक्स में पब्लिश नहीं किया?
इसके पीछे की वजह थी मैपिंग। दरअसल मैप में उन्हीं सभी चीजों को दिखाया जाता है जिसकी लाइन डिफाइन हो, लेकिन जिलैंडिया जो कि समुद्र में डूब चुका है और जिसका 96% एरिया आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल है, उसकी कोई लाइन भी डिफाइन नहीं है। इसके वजह से इसे मैप्स में नहीं दिखाया गया, लेकिन फाइनली 12 सितंबर 2023 को इसकी मैपिंग कंप्लीट की गई और इसे मैप्स में दिखाया जाने लगा एज अ 8th कॉन्टिनेंट ऑफ द अर्थ। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था आज से 100 मिलियन ईयर्स पहले, जिसके वजह से ये जमीन का एक बहुत बड़ा भाग समुद्र के 3500 मीटर अंदर 96% डूब गया। आज से 200 मिलियन ईयर्स पहले जब टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से सुपर कॉन्टिनेंट एक दूसरे से अलग हो रहे थे, तब पेंजिया और गोंडवाना लैंड बन रहा था और इसी गोंडवाना लैंड से आगे चल के अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया बना। लेकिन ऑस्ट्रेलिया से भी एक अलग कॉन्टिनेंट टूटकर ऑस्ट्रेलिया से दूर जा रहा था, जिसे साइंटिस्ट ने नोटिस नहीं किया। ये बहुत ही छोटा सा भाग था कॉन्टिनेंट का। और इसी तरीके से जिलैंडिया बना, जो एक टाइम के पीरियड के बाद अगर आप एक मेजरमेंट देखोगे कि जिलैंडिया लास्ट टाइम कब तक पूरा अर्थ पर था, यानी कि समुद्र के ऊपर था, तो दरअसल आज से 15 मिलियन ईयर्स पहले जब डायनासोर्स हुआ करते थे और जब उन लुप्त हुए थे, उस टाइम पर ये जिलैंडिया पूरा सरफेस पर हुआ करता था। इनफैक्ट आने वाले 5 मिलियन ईयर्स तक ये सरफेस पर ही था। लेकिन जैसे जैसे इस लैंड में वोल्केनिक एक्टिविटी हुई, इसकी जमीन फटती गई और अंदर से जो लावा निकल रहा था ये एक अलग सरफेस बना रहे थे, जिसके कारण जिलैंडिया धीरे धीरे डूबता चला गया। और 1650 में इसकी खोज होने के बाद 2023 में फाइनली ये एक 8th कॉन्टिनेंट बना। और यही वजह है कि कई न्यूज आर्टिकल ऐसा कह रहे हैं कि जिलैंडिया 375 सालों से गायब था। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो ऐसी वीडियोस के लिए लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।